जो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कंटिन्यूटी फॉर्म भर रहे हो तब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, जिसको आप सिलेबस देखिए, सबसे पहले सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज 12th+ प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवा दूंगा। आप उस ऐप के ऊपर, अपने ऐप के ऊपर जाकर के उस सिलेबस को देखिए, उसके बाद में आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। अब क्योंकि ये कोर्स आपका फोर्थ सेमेस्टर के अभी एग्जाम होने बाकी है, तो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स ऑलरेडी आपके 12th+ ऐप के ऊपर आ जाएगा। अभी जो जो फैकल्टी फ्री है, जो जो फैकल्टी मेंबर जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है लास्ट सेमेस्टर तक का, वो ऑलरेडी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासें स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कोर्स लॉन्च नहीं किया है क्योंकि आपकी अभी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम बाकी है। एग्जाम के बाद में फिफ्थ का सिलेबस आपके कंप्लीट सिलेबस के साथ में, डिटेल के साथ में आपके ऐप के ऊपर आ जाएगा। अभी कुछ बच्चे जिनको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल उस सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस मोस्टली इस डिजाइन इस हिसाब से किया जाता है कि एक तो आपके प्रैक्टिकल वैल्यू के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, दूसरे पेपर के अंदर थ्योरेटिकल वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक पेपर के अंदर आगे एमएससी करनी है तो वो सब अब आपके दिमाग में रखकर आप इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उनका कोर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। अभी आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में कोई दो पेपर में, कुछ बच्चे इस प्रकार के भी मैसेज कर रहे हैं कि कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वो इक्वल ही रहने वाले, हार्ड और इजी इसमें कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसका एक बार सिलेबस देखो, आपने कहीं पहले पढ़ा है या आपका उस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं स्पेसिफिक केमिस्ट्री की बात करूं तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक में प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है और एक में थ्योरेटिकल वैल्यू काफी है। तो जो बच्चे जिनको प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्टेड है या आगे जाकर के एमएससी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा कि सर जिसमें प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा है। और दूसरा, जिसको कंपटीशन एग्जाम के आगे जाकर तैयारी करनी है तो उनके लिए जो थ्योरेटिकल पेपर है वो ज्यादा मायने रखता है। तो इस हिसाब से आपको आगे क्या करना है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। किसी को और भी ज्यादा जानकारी चाहिए कि नहीं सर मुझे इन दोनों पेपर में से मैं कौन सा पेपर सेलेक्ट करूं और आगे आपको क्या करना है वो भी आप फिक्स कर चुके हो, तो आप 12th+ पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिया जाएगा कि आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है। पहले सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद में आपके इमेज क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 12th+ पर मैसेज कर दीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा।